भारत में पुर्तगालियों का आगमन, इसका पार्ट 3 है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत जो आया था ये 1498 में आया था। 20 मई या 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज कर दी थी। तो वास्को डी गामा 1498 में समुद्र के रास्ते से भारत पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्रता से पूर्व, यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी। देखिए इस प्रश्न में जो है इसे रेलवे ने बहाल कर दिया था काउंटिंग से, क्योंकि पांडिचेरी और सूरत में ये कॉलोनियाँ थी। उसने कहा कि कॉलोनियाँ नहीं थी तो पटना और गोवा में कॉलोनियाँ नहीं थी। तो कहाँ कहाँ थी कॉलोनियाँ? तो स्वतंत्रता से पूर्व फ्रांसीसियों ने सूरत, पांडिचेरी, मुसलिमपट्टनम तथा चंदनगर में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी, जबकि माहे, कराईकल और यमन पर युद्ध द्वारा उत्तराधिकार कर लिया था। जबकि माहे, कराईकल और यमन पर युद्ध के द्वारा इन्होंने अधिकार कर लिया था। विकल्पों में गोवा और दमन दोनों ही जगह पर स्वतंत्रता से पूर्व कॉलोनियाँ नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप दो विकल्प सही थे। इसी कारण से आरआरबी ने इस प्रश्न का मूल्यांकन से इसे बाहर कर लिया था। पुर्तगाली व्यापारिक गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए? ये 16वीं सदी में इन्हें आए, 16वीं सदी में। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया और 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित कर दी थी। देखो वास्को डी गामा जो है 1498 में पहली बार आया, फिर 1502 में फिर आया और 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी थी। व्यापारिक संबंधों की स्थापना हो जाने के बाद भारत के कालीकट, कन्नूर और कोचीन प्रमुख पुर्तगाली केंद्र के रूप में उभरे। व्यापारिक संबंध की स्थापना हो जाने के बाद जो भारत के कालीकट, कन्नूर और ये कोचीन प्रमुख बंदरगाह थे, केंद्रों के रूप में उभरे और 1510 ईस्वी में पुर्तगाली के गवर्नर बनकर आए अल्बुकर्क। 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आए अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाह से गोवा को जीत लिया और गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसेना प्रभुत्व की मोहर लगा दी। यूरोपीय व्यापारी के 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर में नज़दीक पहुंचे थे? कालीकट के ये नज़दीक पहुंचे थे, कालीकट के। यूरोपीय व्यापारी के वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा और वहाँ के राजा थे जमोरिन ने उनका स्वागत किया और उसे मसाले, जड़ी बूटियाँ इत्यादि ले जाने की भी परमिशन दे दी थी। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? ये केरल में उतरा था, किस जगह पर? कप्पाकडाबू में ये उतरा था, केरल में। पुर्तगालियों के द्वारा 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों के राजा की बहन से शादी करने पर किस शहर को फौर के रूप में दे दिया था? मुंबई को दे दिया था। यानी कि पुर्तगालियों ने 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा से चार्ल्स द्वितीय से अपनी बहन की शादी कराने के उसमें जो है इन्होंने मुंबई देश पर दे दिया था। मुंबई 7 द्वीपों का एक समूह था जिसे 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गुजरात के एक बहादुर शाह से छीन लिया था। मुंबई 7 द्वीपों का एक समूह था जिसे 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गुजरात के बहादुर शाह से छीन लिया था और पुर्तगालियों ने वर्ष 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय कहीं 62
61 है, यानी कि 61-62 की घटना है। तो चार्ल्स द्वितीय के तथा पुर्तगाल राजकुमारी कैथरीन से विवाह के अवसर पर दहेज में दे दिया था, चार्ल्स द्वितीय को भेंट कर दिया था। भारत में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? ये था फोर्ट सेंट जॉर्ज। पहला जो किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये पहला किला था। भारत में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित, जो अंग्रेजों ने खुद बनाया द्वारा निर्मित जो पहला किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज था। इसकी स्थापना 1640 ईस्वी में की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडीज कर्मचारी फ्रांसिस डे मद्रास चेन्नई में करवाई थी। इस किले को व्हाइट टाउन के नाम से भी इसे जाना जाता है, व्हाइट टाउन। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? केप ऑफ गुड होप ये कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर है बी, दक्षिण अफ्रीका में। केप ऑफ गुड होप जो है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। केप ऑफ गुड होप उत्तमांशा अंतरीप भी किसे कहा जाता है, और यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम तट पर स्थित है। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने उत्तमांशा अंतरीप होकर ही भारत की खोज 1498 में की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर एलिजाबेथ के द्वारा प्रथम अंग्रेज रॉयल चार्टर दिया गया था, यानी कि 1600 ईस्वी में दिया गया था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर जारी कर अंग्रेज व्यापारियों को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर जारी कर अंग्रेजों व्यापारियों को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान कर दिया था। कंपनी का गठन मसाले के व्यापार के लिए किया गया था। कंपनी का जो गठन किया गया था वो मसाले के व्यापार के लिए किया गया था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया था? ये 1600 ईस्वी में। अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें अब क्या कहा गया? प्रेसिडेंसी। भारत के वर्तमान प्रांत जिन्हें पूर्व काल में ब्रिटिश भारत के प्रेसिडेंसी तथा प्रेसिडेंसी कस्बे के रूप में जाना जाता था और ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों के प्रशासनिक विभाग थे। इसका अस्तित्व 1612 से 1947 ईस्वी के मध्य रहा। इसमें बंगाल, बिहार और बॉम्बे प्रेसिडेंसियों का प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? ये सूरत में की गई थी। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में की गई थी। सन 1611 में कैप्टन मिडल्टन ने जो है पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया था और पुर्तगाली को पराजित कर कारण जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हुआ था और 1613 ईस्वी में अंग्रेजों को सूरत की अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को कौन से देशों में भेजा?
अमेरिकन। अरब व्यापारियों ने लाल सागर भूमध्य सागर के बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को यूरोप में व्यापार किया और 1869 ईस्वी में स्वेज नहर का निर्माण किया जो लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती थी। इस नहर ने भारत व यूरोप के बीच की दूरी को 7000 किलोमीटर तक घटा दिया। 7000 किलोमीटर तक इसे घटा दिया था। ये थे भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित MCQ जो परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी है।